आज हम बात करने वाले हैं बर्नौली थ्योरम के बारे में। बर्नौली थ्योरम क्या होता है, जनरली लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। लोग इसको रट्टा मार देते हैं और रट्टा मार के सिर्फ छाप देते हैं, सिर्फ इसको पेपर के लिए पढ़ते हैं। बर्नौली चाचा ने क्या कहा था, ये क्या कह के गए हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है। सिर्फ वो रट्टा मार रहा है, रट्टा मार के सीधे एग्जाम में छाप दे रहा है। तो हम आपको समझाएंगे कि बर्नौली थ्योरम क्या होता है, इन्होंने क्या बोला, और बोला तो इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ने का कोई फायदा भी है कि नहीं। तो आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, बर्नौली थ्योरम को अगर आपको समझना है बहुत आसान शब्दों में, तो पहले आपको ये 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन 3 चीज़ों के बारे में बहुत आसानी से जान जाओगे, उसके बाद बर्नौली थ्योरम आपको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बर्नौली थ्योरम। सुनो, अगर आपको बर्नौली थ्योरम को समझना है तो पहले आपको इन 3 चीज़ों के बारे में आपको हम बता देते हैं। पहला है प्रेशर एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी और तीसरा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों एनर्जी क्या होती है, इसका मतलब आपको हम समझा देते हैं। तो सुनो, पहली बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक पाइप है, ठीक है, सिंपल शब्दों में मान लो कोई एक पाइप है और उस पाइप में कोई फ्लूइड भरा है। फ्लूइड में हमारा मान सकते हो पानी बह रहा है, दूध बह रहा है, खून बह रहा है, कुछ भी मान लो कोई पाइप है उसमें कुछ बह रहा है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, और इस बोतल में हमारे कोई फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड में हमारा ये कोई एक नींबू है, नींबू का ये जूस है और उसका रस है, ठीक है। तो हमने एक बोतल लिया है और इस बोतल में नीमन का बोले तो नींबू का जूस है। ये क्या कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है, बह रहा है, ठीक है। ये एक पाइप है और इस पाइप में क्या कर रहा है, नींबू बह रहा है, नींबू का रस बह रहा है, ठीक है। अब देखो, जो ये फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड अपने आगे वाले, जिसके आगे वाले फ्लूइड है, मतलब अगर ये वाला फ्लूइड की हम बात करें, इसलिए मैंने यहाँ पर रबड़ लगाया हुआ है, ये वाला फ्लूइड अपने से आगे वाले फ्लूइड को धक्का लगा रहा है, बोलो तो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। प्रेशर लगाने की वजह से इस फ्लूइड में एक प्रेशर एनर्जी डेवलप होती है, जिसको कि मैंने पी से लिखा हुआ है। तो समझना आपको प्रेशर एनर्जी क्या होता है। प्रेशर एनर्जी जो इस फ्लूइड पे प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण जो इस पे जनरेट हुई एनर्जी है, जो इसमें एनर्जी पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी प्रेशर के कारण पैदा होती है, समझा आपको। मतलब इस फ्लूइड में एक एनर्जी है जिसका नाम है प्रेशर एनर्जी, समझा आपको। ये दूसरा आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में तब डेवलप होती है जब वो गति करने लगता है, मतलब बोले तो उसमें वेलोसिटी आ जाता है। तो देखो, ये एक पाइप है और इस पाइप में कोई फ्लूइड हमारा बह रहा है, तो बह रहा है तो इसके अंदर वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो इसके अंदर एक एनर्जी होगी जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने लिखा है 1/2 रो वी स्क्वायर। रो इसका डेंसिटी है, जो फ्लूइड भरा हुआ उसका डेंसिटी है, और भी इसकी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। अब थर्ड आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में उसकी हाइट की वजह से जनरेट होती है। जैसे अगर हम किसी कुतुब मीनार पर से खड़े हो जाए तो हम जमीन से हाइट पर हैं, जिसका मतलब हमारे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम जमीन पे खड़े हो जाए तो हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। क्यों, क्योंकि हमारा हाइट क्या होगा, उसमें 0 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होती है, हाइट की वजह से। तो देखो, ये जब फ्लूइड हमारा बह रहा है तो जमीन से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऊंचाई पे होगा। जमीन से मान लो कुछ ऊंचाई पे है, जब जमीन से कुछ ऊंचाई पे होगा तो इसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम लिखते हैं रो जी एच। रो इसका डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हाइट है जमीन से, ठीक है। ये तीनों चीज का मतलब वो समझ आया। अब क्या बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम को बड़े आसान से समझना। बर्नौली थ्योरम ने बोला, क्या बोला कि जब कोई इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसको हम दबाएं तो उसका वॉल्यूम न चेंज हो, ठीक है। जब कोई इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस का मतलब क्या, नॉन विस्कस का मतलब होता है जैसे हम सड़कों पर चलते हैं तो हमारे पैर और हमारे जूते और सड़कों के बीच में बोले तो एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा कोई फ्लूइड बहता है तो फ्लूइड के लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स काम करता रहता है। उस फोर्स को ही हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। मैंने यहाँ बोला कि ऐसा हमको लिक्विड लेना है जिसमें फोर्स ये नहीं लग रहा हो, बोले तो नॉन विस्कस टाइप का फोर्स लेना है हमको, ठीक है। बट जनरली ऐसा कोई फ्लूइड है नहीं इस दुनिया में, लोग इसको बस एक आइडियल आप मान सकते हो। इन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए, तो 2 कंडीशन, क्या क्या बोला इन्होंने, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और दूसरा हमारा नॉन विस्कस होना चाहिए। तो बोला इन्होंने जब कोई इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस कोई फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, मतलब बह रहा है, किसी पाइप में वो बह रहा है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तब उसके किसी भी 2 पॉइंट पर, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, चलो हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ, मान लो यहाँ पानी बह रहा है, किसी एक पॉइंट यहाँ और यहाँ, तो देखो इस पॉइंट पर भी तीनों एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी होगी,
यहाँ भी प्रेशर एनर्जी होगी, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होगी और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तीनों होगी। यहाँ पीछे वाला प्रेशर देगा तो इस पर प्रेशर एनर्जी होगी इस पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी यहाँ मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पर, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि इसके अंदर क्या है, नीचे से एक हाइट है। तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ काइनेटिक या इस पॉइंट पर तीनों कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो उन्होंने बोला कि तीनों एनर्जी को जोड़ दो, किसी पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी को जोड़ दो, ठीक है। जो जोड़ोगे, मान लो जोड़ो, आ गया वैल्यू 5, तो उन्होंने बोला कोई दूसरा पॉइंट लो। चलो हमने पॉइंट 1 ले लिया ये, और इसमें भी बोला तीनों एनर्जी को जोड़ो। तो जैसे ही जोड़ते हैं बोला कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब कि जब कोई फ्लूइड हमारा इस टाइप का मोशन कर रहा होता है तो उसके किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ 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 कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर तीनों चीजों की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी। मतलब बोलो दिस प्लस दिस बराबर कांस्टेंट। इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब बोले तो एकदम समान होगी हर जगह, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, हर जगह वैल्यू क्या होगी, हमारी समान होगी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये, ठीक है। इतना समझना है आपको। अब इतनी चीज़ें तो लोग जान जाते हैं, इतनी चीज़ों को लोग समझ जाते हैं, लेकिन उनको समझा नहीं आता कि बर्नौली थ्योरम क्या कहना चाहता है, इसका क्या मतलब होगा। ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी तो क्या मतलब है, कुछ नहीं समझ में आता। तो देखो बर्नौली थ्योरम का इस पूरी चीज़ का मतलब क्या, इस पूरी चीज़ का मतलब बर्नौली थ्योरम ये कहना चाहता है क्या। देखो उन्होंने बोला है कि जहां पे स्पीड ज़्यादा होगी, जहां पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और मैं आपको बर्नौली थ्योरम का असली जो मकसद है कहने का वो ये है कि जहां स्पीड ज़्यादा होती है वहां प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जहां पे स्पीड कम होगा वहां प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी इसके एप्लीकेशन, जितने भी रियल लाइफ में इसके एग्जांपल आपको बर्नौली थ्योरम के आपको ढेर सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं, सब के सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। बर्नौली थ्योरम का पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी दो चीज़ के बीच में फूका जाता है तो वो चीज़ दोनों एक दूसरे से दूर हो जाती है, बट बर्नौली थ्योरम इस चीज़ को पूरा उल्टा कर देता है। देखो कैसे, हमको पता है कि यहाँ पे एक बैलून है और एक बैलून ये है, दो बैलून है, और यहाँ पे एक इंसान बीच में बैठा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस फिगर में, आप देखते हो कि हम जानते हैं कि इस पूरे कमरे में क्या होगा, एयर होगा, हवा होगा, और ये हवा जो होगी इस बैलून पे ऐसे प्रेशर लगा रही होगी इधर से, तो यहाँ भी हवा होगा, इन दोनों बैलून के बीच में भी हवा होगा, तो इधर भी हवा प्रेशर लगा रही होगी। इसलिए ना बैलून इधर जा रहा है और ना बैलून इधर, क्योंकि प्रेशर इधर से भी लग रहा है और प्रेशर इधर से भी लग रहा है, दोनों प्रेशर समान है, इसलिए बैलून कहीं नहीं जा रहा है, जैसा है जहाँ है उसी जगह पड़ा हुआ है। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, बैलून कहीं नहीं जा रहा है, हमारा बैलून उसी जगह है। बट अब ये इंसान जैसे ही इन दोनों बैलून के बीच में फूंक मारता है, बोले तो फूंकता है, तो क्या होता है, जैसे ही फूकेगा यहाँ पे हवा की स्पीड क्या होगी, तेज़ हो जाएगी। अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ स्पीड तेज़ होगी वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस एरिया में प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब इस पे जो प्रेशर लगने वाला प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और इधर जो ये प्रेशर लग रहा था इस बैलून पे, इस पे भी कम हो जाएगा। मतलब इधर से जो ये वाला हवा प्रेशर लगा रहा था ये ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। तो हमारा बैलून दोनों क्या होगा, इधर वाला, ये वाला इधर वाला प्रेशर इस बैलून को इधर ढकेलेगा और ये वाला प्रेशर इस बैलून को इधर ढकेलेगा, जो कि क्या होगा हमारे खिलाफ, उल्टा। क्योंकि हम अभी बताएं कि जब किसी भी दो चीज़ के बीच में फूकेंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, दोनों एक दूसरे के एकदम क्या, करीब आ जाएंगे। आप देखना चाहते हो तो ये देखिए, आप देख पा रहे हो इस इंसान ने फूंक मारा, अब फूंक मारते ही आप देख पा रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट जा रहे हैं, जबकि इन दोनों को एक दूसरे से दूर होना चाहिए, लेकिन नहीं। बर्नौली थ्योरम यही कहता है कि भैया जैसे आप यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये था इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो इसको आपने बहुत आसानी से, बहुत सिंपल शब्दों में आपने इस चीज़ को समझ लिया। बर्नौली थ्योरम का मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, जो कि आमतौर पर लोग आपको मना करते हैं कि जब ट्रेन गुजरे आपके पास से तो आपको वहां पे नहीं खड़ा होना चाहिए। बल्कि क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं ट्रेन आपको खींच लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बर्नौली का थ्योरम लग जाता है, अब बर्नौली का थ्योरम लगने की वजह से हम ट्रेन में जाके लड़ जाते हैं। तो क्या होता है बर्नौली थ्योरम, कैसे लगता है, चलिए आपको हम समझा देते हैं। तो आपको मैंने बताया था बर्नौली थ्योरम क्या, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम, जहाँ पे स्पीड कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे भी होता है। कैसे होता है दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो तो एक इंसान है, ये एक इंसान है, खड़ा है, पागल है ये इंसान यहाँ पे एक खड़ा है। देखो अब ये इंसान के इधर भी हवा है
और ये इंसान के पीछे भी इधर भी हवा है। अब ये इंसान के इधर भी हवा है तो ये वाली हवा इसके ऊपर इधर प्रेशर लगा रही है, और इधर भी हवा है तो ये वाली हवा इसके ऊपर इधर प्रेशर लगा रही है। दोनों प्रेशर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखो, जैसे ही ट्रेन इसके पास आती है बहुत तेज़ी से, तो इधर वाली हवा का स्पीड क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। इधर वाली हवा का स्पीड तेज़ हो जाएगा तो जहाँ स्पीड तेज़ होती है वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो मतलब इधर जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा हो क्या हो जाएगा, कम। इधर प्रेशर जो लग रहा था इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इधर प्रेशर ज़्यादा, इधर प्रेशर, इधर वाली हवा का प्रेशर कम, इधर वाली हवा का प्रेशर ज़्यादा, इधर वाले का ज़्यादा, तो ये किधर पड़ जाएगा, ट्रेन की तरफ, और ये हो जाएगा क्या, ट्रेन से लड़ जाएगा। इस वजह से हमारा ये क्या होता है, इसकी मौत हो जाती है। मतलब बोले तो इस तरीके से हमारा बर्नौली थ्योरम काम करता है यहाँ पे भी। तो ध्यान से, जब भी कोई चीज़ आपके पास बहुत तेज़ से मूव कर रही हो, बहुत तेज़ से जा रही हो, तो प्लीज़ ध्यान रखना वहाँ पे बर्नौली का थ्योरम बहुत तेज़ से, बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है, इसलिए आपको बचना होगा वहाँ से। इसके बर्नौली के बहुत ढेर सारे थ्योरम हैं। अगर आप अपने रियल लाइफ में इसको खोजना स्टार्ट कर दिए तो आपको इतना मज़ा आने लगेगा, बर्नौली थ्योरम आपको समझ लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है, आप देख सकते हो। एक पेज लो, पेज को आप फूको, उसके अगल बगल यही चीज़ होती है। जब आप बाइक चलाते हो तो भी आपके साथ बर्नौली थ्योरम अप्लाई हो जाता है। तो ये सब टॉपिक है इसके, जो कि बहुत आसान है। जब आप बाइक चलाते हो तो आप जब बाइक स्टार्टिंग में चलाते हो तो उसमें हवा का स्पीड क्या होता है, बहुत धीमा होता है। हवा का स्पीड धीमा होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम बाइक नहीं चला पाते सही से। बट जैसे हम बाइक का स्पीड बहुत तेज़ कर देते हैं, जब बाइक का स्पीड हम बहुत तेज़ कर देते हैं तो उसमें हवा का स्पीड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हवा का स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो हमारे ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो हम बहुत आसानी से बाइक को हम पूरी आसानी से चला लेते हैं। तो इस तरीके से हम बाइक जब चलाते हैं तो भी हमारा बर्नौली थ्योरम अप्लाई होता है। आप पूरे बर्नौली थ्योरम से हर जगह घिरे हुए हो, आप इसको खोजना स्टार्ट करो, आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल इस दुनिया में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।